नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तैयारी एकदम चरम सीमा पर होगी और होनी भी चाहिए दोस्तों। तो आइए आपकी इस तैयारी में थोड़ा चाँद मैं भी लगा दूं और मैं अपना जितना प्रयास कर सकता हूं संस्कृत को लेकर उतना करता हूं। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि आप संस्कृत के चैप्टर 7 है। आज नीति श्लोक के जितने भी VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 में शामिल होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत 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 ही लाभकारी साबित होने वाला है। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं एकदम दिल खोल के। प्रश्न नंबर 1 है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। ए है सत्य से, बी है विद्या से, सी है वृत्ति से, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए यानी सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन ए है विदुर नीति से, बी है नीति शतक से, डी है चाणक्य नीति दर्पण से और डी है शुक्र नीति से। सही जवाब है दोस्तों विदुर नीति से। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। ऑप्शन ए है रामायण का, ऑप्शन बी है महाभारत का, ऑप्शन सी है उपनिषद का, ऑप्शन डी है वेद का। इसका सही जवाब है दोस्तों बी यानी महाभारत का। जो विदुर नीति है किस ग्रंथ का अंश है? महाभारत ग्रंथ का ही क्या है? अंश है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? ए है महात्मा विदुर, बी है महात्मा वाल्मीकि, सी है महर्षि वेदव्यास, डी कालिदास। इसका सही जवाब है महात्मा विदुर। ठीक, इसका सही जवाब है महात्मा विदुर। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? क्या विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? ए है नीति श्लोक, बी है भारत महिमा, सी है मंगलम और डी है मंदाकिनी वर्णन। इसका सही जवाब है दोस्तों नीति श्लोक। ऑप्शन ए सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ये आपका कमेंट ही है, आपका लाइक ही है और सब्सक्राइब ही है जो हमको मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट वीडियो हम जल्द से जल्द अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। ए दुशासन के, बी कृष्ण के, सी अर्जुन के और डी धृतराष्ट्र के। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी यानी धृतराष्ट्र के। नंबर 7 है दोस्तों, नरक के कितने द्वार हैं। ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 अथवा डी 4। नरकस्य त्रिविंदम द्वारम यानी नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्षमा किसकी हत्या करता है। ऑप्शन ए है धर्म, बी अर्थ, सी है काम अथवा डी क्रोध की। क्षमा किसकी हत्या करती है? तो उत्तर इसका सही जवाब है डी यानी क्रोध की। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। ऑप्शन ए है धर्म की, बी है अर्थ, सी है काम अथवा डी क्रोध। सर्वश्रेष्ठ धन धर्म को माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, किससे सुख की प्राप्ति होती है। ए धर्म की, बी अहिंसा, सी काम, डी क्रोध। उत्तर है बी यानी अहिंसा। सुख की प्राप्ति किससे होती है? अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है काम अथवा डी क्रोध से। इसका सही जवाब है दोस्तों सी यानी काम से। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो काम से। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, किससे विद्या की रक्षा होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा आपके एग्जाम में टपकेगा। ऑप्शन ए है सत्य से, बी है अभ्यास से, सी है उम्बटन से, डी है आचरण से। इसका सही जवाब बी यानी अभ्यास से है। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजा रक्षते रूपम, कूलम वृतेन रक्षते। ठीक, तो सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा सत्य से होती है और विद्या की रक्षा क्या चीज़ से होती है? योगेन या अभ्यास से होती है। ठीक, 13 नंबर प्रश्न है, रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन ए है सत्य से, बी है अभ्यास से, सी है उमटन से और डी है आचरण से। इसका सही जवाब सी है मृज्या यानी उमटन होता है। ठीक, अगर ऑप्शन में आपको मृज्या मिले या उमटन मिले तो दोनों ही सही है, उमटन। ठीक, ऑप्शन सी। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
दोस्तों खानदान की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए है सत्य से, बी है अभ्यास से, सी है उमटन से और डी है आचरण से। इसका सही जवाब है डी यानी आचरण से। प्रश्न नंबर 15, घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन ए है पुरुष। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा है, ठीक, छोटा है पर घाव करे गंभीर, देखन में छोटा न है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन ए है पुरुष, बी है स्त्री, सी है बालक, डी है कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों बी यानी स्त्री। प्रश्न नंबर 16 है, अपयश को कौन नष्ट करता है? ऑप्शन ए है नम्रता, ऑप्शन बी है पराक्रम, ऑप्शन सी है क्षमा अथवा डी सद्व्यवहार। इसका सही जवाब है ए यानी नम्रता। अगर अपयश है तो उसको अगर नष्ट करने का कोई काम करेगा तो वो नम्रता है, आपका नम्र व्यवहार ही आपके अपयश को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। प्रश्न नंबर 17 है, गरीबी को कौन समाप्त करता है? ऑप्शन ए है नम्रता, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है क्षमा, ऑप्शन डी है सद्व्यवहार। सही जवाब है बी। गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो गरीबी को उद्योग समाप्त करता है, यानी उद्योग में काम करके पैसे की प्राप्ति होगी और पैसे से हम क्या कर सकते हैं? अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं। गरीबी को दूर करने के लिए चाहे आप कितना भी नम्र हो जाओ कोई फ़ायदा नहीं, कितना भी किसी को क्षमा कर लो कोई फ़ायदा नहीं, कितना भी सद्व्यवहारी हो जाओ कोई फ़ायदा नहीं, आपको गरीबी दूर करना है तो उद्योग में काम करना ही होगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? ऑप्शन ए है नम्रता, बी है पराक्रम, सी है क्षमा, डी है सद्व्यवहार। सही जवाब है डी यानी सद्व्यवहार। अशुभ लक्षणों को कौन नष्ट करता है? तो सद्व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 19 है, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 4 और डी है 3। इसका सही जवाब है 6, मनुष्य षडः दोषः। 6 दोषों, षडः मतलब 6 होता है, तो अगर ऑप्शन में आपको षडः लिखा हो या फिर 6 लिखा हो तो ध्यान रखिएगा दोनों ही सही है, क्योंकि षडः मीन ही 6 होता है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? ऑप्शन ए है स्वर्ग के, बी है नर्क के, सी है पृथ्वी के, डी है कोई नहीं। इसका सही जवाब है नर्क यानी बी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह सेशन कैसे लगा। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।